हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बूस्टर सीरीज। आपकी बोर्ड एग्जाम तैयारी को सुपर इजी बनाने वाला ये चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड डिटेल्ड समरी के साथ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि कोई भी स्कोरिंग पॉइंट मिस ना हो जाए। कंप्लीट चैप्टर सॉल्यूशन इन वन वीडियो और आपकी तैयारी एक ही वीडियो में पूरी हो जाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर द लास्ट लेसन। सबसे पहले हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कि इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर के ऑथर कौन है। तो हमारे जो ऑथर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फोंसो डॉडे, ये जो है हमारे इस लेसन के ऑथर है। ठीक है, उसके बाद आगे जानेंगे कि द लास्ट लेसन इज सेट इज ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रेशियन वॉर। फ्रैंको प्रेशियन वॉर कब हुआ था? 1870 से 71 के बीच में। और व्हेन फ्रांस लॉस्ट टू प्रशिया, मतलब जो जर्मनी कहा जाता है आज, मतलब जो है वो उनसे हार गए थे। एंड द डिस्ट्रिक्ट्स, दो डिस्ट्रिक्ट यहाँ अल्सेस एंड लोरेन, ये ऑक्यूपाई कर ले गया था जर्मन के द्वारा। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद द स्टोरी इज नरेटेड बाय फ्रेंच। स्टोरी किसके द्वारा नरेट किया गया था? फ्रेंच के द्वारा। अब फ्रेंच स्कूल बॉय था। ये कौन था? एक फ्रेंच स्कूल बॉय था। हु इज जनरली नेग्लिजेंट टुवर्ड्स स्टडीज, मतलब जो है ये पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता था, पढ़ाई पे इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगता था। इट हाईलाइट्स द थीम्स ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। ये जो है स्टोरी किस थीम को हाईलाइट करता है? एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को, एक पैट्रियोटिज्म को, एक ड्यूटी को, एक रिग्रेट एंड द वैल्यू ऑफ वंस मदर टंग। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि एग्जाम ओरिएंटेड समरी है। मैं जो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो कंप्लीटली एग्जाम फोकस्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब आपके एग्जाम में जो है एक्सपेक्टेड है, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जो भी चीज आपको बताया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है कि फ्रेंच अनप्रिपेयर्डनेस। क्या है फ्रेंच का अनप्रिपेयर्डनेस? मतलब कह रहा है कि द स्टोरी बिगिंस, जो कहानी शुरू होता है द लास्ट लेसन, विथ फ्रेंच, जो कि रनिंग लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए वो जो है वो लेट हो जाता है। तो ही फियर्स स्कोल्डिंग, इसीलिए वो सोचता है कि हम लेट हो जाएंगे, लेट से पहुंचेंगे, तो इसीलिए उसको डांट पड़ सकती है, उसके एक डर है उसके अंदर। बिकॉज ही हैज नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, मतलब हो सकता है टीचर ने उनको होमवर्क दिया था कि जो है पार्टिसिपल्स का रूल्स जो है उसको याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन उसने नहीं पढ़ा था। इसीलिए सोचा कि ये लेसन अगर नहीं पढ़े तो हमको डांट मिल सकता है, इसीलिए वो डर लग रहा है। सो विच एम हैमेल, है ना, हिज टीचर, उनके जो टीचर है फ्रेंच का, उनका नाम क्या है? एम हैमेल। कैरेक्टर को बहुत अच्छे से बच्चों याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर से भी बहुत टाइम क्वेश्चन पूछ देते हैं और आप घबरा जाते हैं कि टीचर का नाम कौन है, नैरेटर का नाम कौन है, और बॉय लड़का का नाम कौन है ना। तो उसके बाद जो टीचर क्या थे, उनको असाइन किए थे, मतलब ये उनका असाइनमेंट था, होमवर्क था। ही इवन कंसिडर्स बंकिंग स्कूल टू एंजॉय द डे आउटडोर्स, मतलब जो है वो लड़का बिल्कुल जो है स्टडीज में बिल्कुल रुचि नहीं रखता था और बाहर में जो है घूमना उसको पसंद था, और स्कूल का जो क्लास है उसको बंक करके, मतलब बंद करके, मतलब वो एब्सेंट हो जाता था और अपना मस्ती करता था बाहर में। ठीक है, तो इससे ये पता चलता था कि वो अनप्रिपेयर्ड है, मतलब फ्रेंच का जो अनप्रिपेयर्डनेस है ये सब है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं जो हमारे लेसन में है। फिर आगे कह रहा है कि 2 नंबर में कि स्ट्रेंज साइलेंस इन द स्कूल, मतलब स्कूल में जो है एक साइलेंस है जो कि एकदम काफी स्ट्रेंज जैसा लग रहा था। तो जैसे ही फ्रेंच स्कूल पहुंच जाते हैं, उसने नोटिस करते ही नोटिसेस एन अनयूजुअल साइलेंस, मतलब जो है ये नॉर्मल साइलेंस नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ यूजुअल नॉइज, यूजुअली क्या होता है जब भी हम लोग स्कूल जाते हैं, क्लास स्टार्ट नहीं होता है उससे पहले थोड़ा बहुत क्लासरूम में बच्चे बातें करते हैं, तो उसकी एक नॉइज जो है, एक साउंड आती है। लेकिन यहाँ पर जो है फ्रेंच बोलता है कि यहाँ पर बिल्कुल एकदम साइलेंस है, जो कि अनयूजुअल है। यूजुअली क्या होता है कि नॉइज आता है, लेकिन अनयूजुअल है इसीलिए क्योंकि साइलेंस है। सो द विलेजर्स, मतलब जो है उसमें ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर है, उसके बाद फॉर्मर पोस्ट मास्टर है, ये लोग क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं ऑन द बैक बेंचेस, पीछे के बेंच में क्लासरूम में। तो विच मेक्स फ्रेंच वंडर, ये देख के जो है वो आश्चर्य हो जाते हैं, मतलब ये उनको आश्चर्य कर देते हैं। ये सारे पिक्चर जैसे देखे कि पीछे मेयर बैठा हुआ है, पोस्ट मास्टर बैठे हुए हैं, ओके, विलेजर्स हैं, उस तो ये देख के उनको थोड़ा सा आश्चर्य लगते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, आज क्या चल रहा है स्कूल में, क्लासरूम में आज क्या चल रहा है। तो ये जो है ना, ये उनको बहुत
वंडर करता है, मतलब आश्चर्य कर देता है। समझ में आ गया आपको? चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं। देखिए ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ जाइए, फिर जो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और वो आपको इतना आसान लगेगा और एक ब्रेन आपका माइंड में ना माइंड मैप बन जाएगा। फिर आपको अलग से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस वीडियो इज अ कंप्लीट टॉनिक फॉर यू ऑल। तो उसके बाद जो है अगला देखिए 3 नंबर, एम हैमेल्स स्पेशल ड्रेस। उनके जो है जो टीचर है उनका स्पेशल ड्रेस के बारे में। तो एम हैमिल जो है वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मतलब जो है वो बहुत खूबसूरत एक ग्रीन कलर का कोट पहने हुए हैं, फ्रिल शर्ट है। तो क्लोथ्स ही वोर ओनली, ये जो क्लोथ वो पहनते हैं ये उनका स्पेशल ड्रेस है और ये पहनते हैं केवल इंस्पेक्शन के दिन और प्राइज डेज, जिस दिन प्राइज दिया जाता है उस दिन। तो फ्रेंच जो है जो लड़का रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है ना, ही इज टोटली कंफ्यूज्ड कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर स्कूल। सून लर्न्स द ट्रूथ, बहुत जल्दी जो है वो समझ जाते हैं कि ये सच्चाई क्या है। क्लियर? उसके बाद जो है चौथा में देखिए आगे जो क्रोनोलॉजिकली बताया जा रहा है आपको, ताकि जो स्टोरी है वो उसका जो माइंड मैप है वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। द शॉकिंग अनाउंसमेंट। अब देखिए शॉकिंग अनाउंसमेंट क्यों, अनाउंसमेंट तो है लेकिन शॉकिंग क्यों है? अब जो है उसको जैसे ही जानेंगे तब पता चलेगा शॉकिंग क्यों है। एम हैमेल अनाउंस करते हैं कि दैट दिस इज देयर लास्ट फ्रेंच क्लास लेसन, मतलब जो है जो टीचर है वो टीचर अनाउंस करते हैं कि ये आज का जो क्लास है उन लोगों के लिए ये आखिरी फ्रेंच लेसन की क्लास है। ये जर्मन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो है एक मतलब जो है एक ऑर्डर आया है और उसमें डिक्लेयर किया गया है कि दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन स्कूल्स, मतलब केवल जर्मन पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, स्कूल्स में। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, मतलब अगले दिन से जो है अब यहाँ पर आपको फ्रेंच की कोई लेसन नहीं होंगे और यहाँ पर जर्मन की पढ़ाई होंगी। क्लियर? फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जर्मन विल बी टॉट। तो ये जो है ये अनाउंसमेंट बिल्कुल शॉकिंग अनाउंसमेंट सबके लिए लगा। सो दिस शॉक्स फ्रेंच, ये स्पेशली जो है फ्रेंच को बुरी तरह से शॉक लग गया। हु सडनली रिग्रेट्स, रिग्रेट होना मतलब बुरा लगना, बुरा इसीलिए लग रहा है क्यों, क्योंकि वो जो है वो इसीलिए उसको बुरा लग रहा है कि टीचर फ्रेंच का रहते हुए हमने फ्रेंच सीख नहीं पाया। तो ये मेरे लिए जो है एक दुर्भाग्य की बात है। सो नॉट लर्निंग फ्रेंच अर्लियर, है ना। उसके बाद जो है नॉट वैल्यूइंग हिज लेसन, लेसन को बिल्कुल उन्होंने वैल्यू नहीं दिए। वेस्टिंग टाइम ऑन ट्रिवियल थिंग्स, आज कुछ भी कुछ कुछ ये सब काम में बिजी थे और ये सब में वो इंगेज होते थे, है ना। अपना टाइम जो है जो इनवैल्यूएबल टाइम था उनको वेस्ट कर दिया, गोल्डन टाइम को वेस्ट कर दिए। तो इसीलिए जो है वो जो फ्रेंच था वो बहुत ज्यादा मतलब अफसोस करता है इस बात पे, ये अनाउंसमेंट जब सुनता है और शॉक्ड हो जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा? चलिए 5 नंबर में देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, है ना, मदर टंग का जो अहमियत है वो इंपॉर्टेंस है क्या है। सो एम हेमेल एक्सप्लेन्स, जो टीचर एम हेमेल है वो एक्सप्लेन करते हैं कि वाई, क्यों फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब क्यों फ्रेंच जो है बहुत खूबसूरत और क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसके बाद जो है आगे देखते हैं, फिर बताते हैं कि ही आर्ज, आर्ज करना मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, आर्ज मतलब रिक्वेस्ट करना, सबको रिक्वेस्ट करते हैं टू सेफ गार्ड देयर मदर टंग, अपने मदर टंग को बचा के रखे। फॉर एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड ऑन टू इट दे होल्ड ऑन टू देयर आइडेंटिटी एंड फ्रीडम, अपना जो पहचान है ये जो है आपको बताएंगे कि हाँ ये आपकी पहचान है, तो आपने मदर टंग को जो है बचा के रखना है। तो उसके बाद जो है अगला जो है बताते हैं, देखिए द विलेजर्स प्रेजेंस, विलेजर्स का जो प्रेजेंस है इसमें वो बताते हैं द विलेजर्स अटेंड द क्लास आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर एम हेमेल, मतलब जो है उनको एक रेस्पेक्ट के तौर पे जो है ये आखिरी लेसन है ना। इन्होंने लगभग काफी सालों तक सेवा दिए हैं इस विद्यालय में, इस स्कूल में, इसीलिए एक अलग रेस्पेक्ट मतलब जो है पे करने के लिए इन्होंने सब लोग आए थे, इकट्ठा हुए थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे बताते हैं टू शो रिग्रेट फॉर नॉट अटेंडिंग स्कूल अर्लियर, और रिग्रेट मतलब बड़ा अफसोस दिखा रहे थे कि उन्होंने जो है पहले स्कूल में को अटेंड नहीं किए थे। टू थैंक हिम, उनको धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने 40 ईयर्स 40 साल तक ऑनेस्टली उन्होंने सर्विस दिए। उसके बाद गांव वाले प्रेजेंट हुए थे, ये देखा, ये शो करने के लिए सॉलिडरिटी कि ये उनके आखिरी दिन है और फ्रेंच लेसन की वो भी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो जर्मन की पढ़ाई होगी अगले दिन से। क्लियर? उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट,
एक इमोशनल एटमॉस्फेयर बन गया था। ऑब्वियसली ये एक इमोशनल एटमॉस्फेयर बनेगा क्योंकि ये जो है आखिरी लेसन है फ्रेंच की। द क्लास कंटिन्यूज विद ग्रामर, क्लास जो है कंटिन्यू हो चलते रहा ग्रामर के, उसके बाद राइटिंग की। चिल्ड्रन राइट, बच्चे ने लिखे कि फ्रांस अल्सेस एज इफ टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर द कंट्री, मतलब जैसे ये एक्सप्रेस करता है कि वो अपने देश को बहुत ज्यादा प्यार करता है। एम हैमेल बिकम्स डीपली इमोशनल, हमारे जो टीचर है एम हैमेल वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। रियलाइजिंग, उन्होंने रियलाइज कर रहे थे क्या कि ही विल नेवर टीच अगेन, वो कभी नहीं पढ़ाएंगे। एंड हिज कंट्री हैज लॉस्ट, उनकी कंट्री जो है खो दिए अपने लैंग्वेज इन द रीजन, मतलब जो है अपने ही इलाका में अपने ही जो लैंग्वेज है जो मदर टंग है उनको खो दिए, है ना। तो क्यों, क्योंकि वो जो है डिस्ट्रिक्ट वो क्या किए, जर्मन के द्वारा ऑक्यूपाई हो गया और वहां पर जर्मन की पढ़ाई होगी। उसके बाद जो है 8 नंबर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है, द लास्ट सेंटेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए इसको नोटबुक में जरूर आप नोट कर लीजिए। क्या कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि ओवरकम विथ इमोशन, इमोशंस को ओवरकम मतलब जो है हुए। एम हैमेल कैन नॉट स्पीक फार्दर, मतलब जो है ज्यादा आगे बात नहीं किए, बस उन्होंने लिखे ब्लैक बोर्ड में वीव लव फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे। तो दिस मार्क्स द सिंबॉलिक एंड ऑफ फ्रेंच टीचिंग इन एल्सस, है ना। ये जो मार्क है ये एक सिंबॉलिक है, जो एंड ऑफ जो फ्रेंच का एंड है जो टीचिंग जो एल्सस में, है ना। तो ये था जो है लास्ट सेंटेंस, जो यहाँ से जो कभी कभी ये फ्रेंच में लिखा है कि विव ला फ्रांस, मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्लियर। अब हम लोग जो है ये आपका माइंड में लगभग एक सेट हो गया पूरी कहानी, है ना, कि फ्रेंच कितना ज्यादा वो नेग्लिजेंट था, पढ़ाई पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अचानक जो है वो पहुंचता है और देखता है कि जो एक नॉर्मली नॉइज होता है वो नहीं है, बिल्कुल एक साइलेंस है, गांव वाले हैं, पोस्ट मास्टर है और मेयर आया है। फिर पता चलता है, और ये ड्रेस जो पहनते हैं वो प्राइज वाला डे पे पहनते हैं, है ना। उसके बाद इंस्पेक्शन होता है, तब एम हैमेल टीचर पहनते हैं, फ्रेंच टीचर, और बता देते हैं कि ये जो है एक शॉकिंग अनाउंसमेंट देते हैं कि अब से जो है यहाँ पर ये आज की लेसन फ्रेंच की जो है ये आखिरी है और आगे जर्मन की पढ़ाई होगी अगले दिन से, ठीक है। और ये सच में शॉक्ड इसीलिए है क्योंकि वो बहुत पछता रहा है कि हम लोग रहते हुए भी नहीं सीख पाए और हम इधर उधर अपना टाइम को वेस्ट किए। और गांव वाले यहाँ पर क्यों प्रेजेंट थे, अपना ट्रिब्यूट मतलब जो है अपना जो है रिस्पेक्ट पे करने के लिए, ओके। और सच की 40 साल उन्होंने सर्विस दिए। और उसके बाद जो है लास्ट में एक सेंटेंस बताते हैं कि वीव लव फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। तो ये हो गया, समझ में आ गया आपको। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो एग्जाम्स है वो क्या है देखते हैं, है ना। वो है यहाँ पर देखिए, हमने लिख के रखे अच्छे से, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको अच्छा है कि ये जो कहानी सेट हुआ था किस टाइम में, फ्रैंको प्रशियन वार के वक्त की ये बात है। ऑर्डर आया था बर्लिन से कि ओनली जर्मन टू बी टॉट, क्लियर। और टीचर कौन था, इम हैमेल, उन्होंने कितना साल सर्विस दिए थे, 40 इयर्स। नरेटर कौन है, फ्रेंच, रिग्रेट करता है नॉट लर्निंग फ्रेंच। और थीम क्या है, पैट्रियोटिज्म, लिंग्विस्टिक प्राइड और लॉस ऑफ फ्रीडम। सिंबल क्या है, ब्लैक बोर्ड एंड वीव लव फ्रांस। और इमेजरी साइलेंस है, विलेजर्स है, टीचर्स रिस्पेक्ट है। मोरल क्या है कि वैल्यू योर कल्चर, योर लैंग्वेज एंड एजुकेशन बिफोर लूजिंग इट। क्लियर हुआ। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर्स के साथ एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये आप जरूर ध्यान से पूरे एंड तक जो है लास्ट तक वीडियो को देखिए, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ इस चैप्टर से सीखा, और आपको जरूर फील होगा कि जो है हमने जो है लगभग एग्जाम से पहले ही एक तरफ से आपकी तैयारी हो गई है ना। और मेरा हमेशा टारगेट रहेगा कि आप जो है इस सीरीज को, जो एग्जाम बूस्टर सीरीज हो, इसको लगातार देखिए, वीडियोस अपलोड होता रहेगा इस चैनल पे। और ये आपको जो है पूरे सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे, साथ में राइटिंग सेक्शंस भी कवर करेंगे। राइटिंग सेक्शंस का ट्रिक्स बताएंगे कि एक जो है रूल्स आप सीख जाएंगे, एक ट्रिक्स जान जाएंगे, एक फॉर्मेट जान जाएंगे, कैसे अलग अलग क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाई वेर द विलेजर्स, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वेर द विलेजर्स सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस इन एम हैमेल्स क्लास। यहाँ बता रहा है बच्चों कि विलेजर्स मतलब गांव वाले बैक बेंच में एम हैमेल्स के क्लास में क्यों बैठे थे। तो क्यों बैठे थे, क्योंकि टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर एम हैमेल हु हैड सर्व्ड फेथफुली फॉर 40 इयर्स, 40 साल तक उन्होंने सर्विस दी इसीलिए। एंड टू एक्सप्रेस रिग्रेट,
और रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए कि उन्होंने स्कूल नहीं आए, अटेंड किए पहले, और दे आल्सो वांटेड टू स्टैंड इन सॉलिडारिटी ऑन द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच टीचिंग इन द विलेज, है ना, एक सॉलिडारिटी के तौर पे कि ये लास्ट डे है फ्रेंच टीचिंग का अपने ही गांव में, ये सब चीज करने के लिए ही उन लोगों ने आए थे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन 2024 का है, ये 2023 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है कि हाउ डिड फ्रेंच एटीट्यूड टुवर्ड हिज स्कूल, फ्रेंच का एटीट्यूड कैसा था स्कूल के प्रति, एंड टीचर के प्रति चेंज आफ्टर हियरिंग न्यूज ऑफ द लास्ट लेसन, है ना, तो क्या था उसका, जैसे ही था तो ये बताते हैं कि फ्रेंच इंस्टेंटली रिग्रेटेड, उनको जो है तुरंत उनको बहुत ज्यादा खराब लगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम को वेस्ट किए और नेग्लेक्टिंग हिज लेसन, अपने लेसन को नेग्लेक्ट किए। ही फील्ड डीप रेस्पेक्ट फॉर एम हैमेल, उनके प्रति एक अलग रेस्पेक्ट देता है, एंड विश्ड ही हैड वैल्यूड हिज एजुकेशन अर्लियर, और उन्होंने लगा, उनको फील हुआ कि काश मैंने पहले जो है अपने एजुकेशन को वैल्यू दिया होता। तो हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज अवेकेंड, जाग उठा अपने जो फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति जो प्यार है, एंड ही रियलाइज्ड इट वाज बीइंग टेकन अवे, कि ये छीना जा रहा है, मतलब छीन लिया गया। तो उसके बाद जो है 2022 का एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बता रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाट मेड द स्कूल एटमॉस्फेयर डिफरेंट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, क्या बता रहा है कि जो स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट हुआ था लास्ट डे ऑफ द लास्ट लेसन पे, तो ये चीज क्या, मतलब क्या अलग कर दिया था, तो वही चीज जो अनयूजुअल नॉइज था वाज एब्सेंट, वो एब्सेंट था, जो यूजुअल नॉइज होता था नॉर्मली वो बिल्कुल एब्सेंट था उस दिन। एवरीवन वाज साइलेंट एंड सीरियस, सब कोई साइलेंट था और सीरियस था, है ना, तो विलेजर्स पीछे बैठे हुए थे बैक बेंच में, एम हैमेल अपना स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे। सो द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्टेड सैडनेस, ये एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर रहा था एक सैडनेस की तरह, एक रिग्रेट और एक पेट्रियोटिज्म, एज इट वाज देयर फाइनल फ्रेंच क्लास, या तो लास्ट क्लास बोल सकते हैं। ठीक है, यही चीज जो है और कुछ नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 2021 का क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी हाईलाइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वंस मदर टंग, मतलब स्टोरी क्या हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ वंस अपना मदर टंग की क्या इंपॉर्टेंस है। सो द स्टोरी स्ट्रेसेस, जोर दिया है दैट द मदर टंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, मतलब जो है मदर टंग क्या होता है, एक आइडेंटिटी का एसेंशियल पार्ट होता है और हेरिटेज का। सो लूजिंग इट मीन्स लूजिंग कल्चर रूट्स, आप इसको खो दिए, मतलब अपना कल्चर रूट्स को खो दिए। सो एम हैमेल बताते हैं कि फ्रेंच इज ए ब्यूटीफुल, है ना, उसके बाद क्लियरेस्ट बोलते हैं और लॉजिकल ये लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड में, और लोगों को रिक्वेस्ट किए थे कि पीपल टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखना है, एज लॉन्ग एज दे लिव, जितना साल वो लोग जिएंगे उतना साल तक। ठीक है, उसके बाद 2020 का ये सवाल है कि व्हाई डिड एम हैमेल ब्लेम द पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ, मतलब जो है एम हैमेल क्यों पेरेंट्स को ब्लेम किए थे, मतलब दोषारोप करना और अपने आप को, क्योंकि फॉर देयर चिल्ड्रंस पुअर लर्निंग ऑफ फ्रेंच, मतलब फ्रेंच की जो पुअर लर्निंग है, मतलब ये बहुत पुअर थे फ्रेंच में। तो एम हैमेल सेड पेरेंट्स प्रीफर्ड सेंडिंग चिल्ड्रन टू फर्म्स, ओके। उसके बाद जो है और मील्स फॉर एक्स्ट्रा वेजेस इंस्टेड ऑफ स्कूल, एम हैमेल ने बताया पेरेंट्स को, है ना, कि वो लोग जो है क्या करते हैं, बच्चों को पहले फार्म में या तो मिल्स में भेज देते हैं ताकि उसको एक्स्ट्रा कुछ मिले, उसको मतलब कुछ कमाई हो, जबकि उसको स्कूल में नहीं भेजते थे। ही ऑल्सो एडमिटेड, उन्होंने ये चीज भी एडमिट की है कि ही समटाइम्स सेंड स्टूडेंट्स टू वाटर हिज गार्डन, कभी कभी जो है उन्होंने अपने बच्चों को मतलब गार्डन को वाटर देने के लिए, पानी देने के लिए गार्डन में भेजते थे, या तो टुक लीव विच हैम्पर्ड देयर लर्निंग, कभी कभी जो है छुट्टी ले लेते थे और जो कि उन लोग की लर्निंग को मतलब हैम्पर्ड होता था, मतलब जो है क्या होता था, डिस्टर्ब होता था। 2019 का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि डिस्क्राइब एम हैमेल्स इमोशनल स्टेट ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, बोल रहे हैं कि डिस्क्राइब कीजिए एम हैमेल्स का जो इमोशनल जो स्टेट है ड्यूरिंग द लास्ट लेसन में। तो एम हैमेल वाज काम, बहुत शांत थे बट बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, है ना, क्यों, क्योंकि ही फॉट बैक टीयर्स, टॉट पैशनेटली एंड एक्सप्रेस्ड प्राइड इन फ्रेंच, इन द एंड overwhelmed he could only write vive la France to hide his emotions, और इसका मतलब क्या था, long live France, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, 2018 का क्वेश्चन है कि व्हाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड ऑन रीचिंग द स्कूल, मतलब फ्रेंच जैसे ही स्कूल पहुंचा तब सरप्राइज क्यों हो गया था, क्योंकि वो देखा कि अरे इतने लोग, सब लोग पीछे बेंच में बैठा हुआ है, कोई आवाज नहीं है, है ना, तो वही चीज फ्रेंच एक्सपेक्टेड क्या, सोचा कि साउंड होगा, नॉइज होगा, द साउंड ऑफ रिसाइटेशंस लोग पर, बट द स्कूल वाज
अनयूजुअली क्वाइट, सो इवन एल्डरली विलेजर्स वर प्रेजेंट। उसके बाद जो है बड़े बड़े गांव वाले के लोग सब प्रेजेंट थे। एंड एम हैमिल जो ड्रेस पहना हुआ था वो फॉर्मली विथ शॉक्ड हिम, उनको शॉक्ड किए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2017 का, कि व्हाट चेंजेस डिड फ्रेंच नोटिस इन एम हैमिल्स टीचिंग ऑन द लास्ट डे। आंसर क्या होगा इसका, कि एम हैमिल टॉट विथ एक्सेप्शनल पेशेंस एंड डेडिकेशन। एम हैमिल ने पढ़ाए थे अपने जो पेशेंस के साथ और डेडिकेशन के साथ। हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर वाज क्लियर, बहुत ही क्लियर था उनका ग्रामर का एक्सप्लेनेशन, एंड इजी टू अंडरस्टैंड, किसी को भी समझ में आए। एंड ही poured हिज एंटायर हार्ट इनटू द लेसन, वो पूरे दिल से पढ़ाते थे लेसन को, एज इफ गिफ्टिंग हिज नॉलेज फॉर द लास्ट टाइम, जैसे कि लगे कि ये लास्ट टाइम के लिए जो अपना नॉलेज को जैसे गिफ्ट कर रहे हैं। सो 2016 की क्वेश्चन है कि हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द कंसिक्वेंसेस ऑफ वॉर, है ना, कंसिक्वेंसेस ऑफ वॉर की जो है के बारे में स्टोरी कैसे ये रिफ्लेक्ट करता है। तो देखते हैं कि वॉर जो है क्या करते हैं, छीन लेते हैं, स्नैचेस अवे मतलब छीन लेना हमारे जीवन को, और साथ साथ कल्चर को, लैंग्वेज को, फ्रीडम को, आइडेंटिटी को, है ना। सो द इम्पोज जर्मन रूल सिंबलाइजेस लॉस ऑफ ऑटोनॉमी एंड द पीपल ऑफ एल्सस सफर इमोशनल एंड कल्चरल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि उनके अपने मदर टंग के बदले में जो है उनको अब वहां पर जर्मन की पढ़ाई होंगी, तो ये जो है उनका प्रभाव पड़ा था वॉर का। उसके बाद जो है 2015 की एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन वीव लव फ्रांस। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जो है इन द स्टोरी, है ना, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। इट रिप्रेजेंट्स एम हैमेल्स साइलेंट येट पावरफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन। ये एक साइलेंट है लेकिन मतलब जो है एक पावरफुल प्रोटेस्ट है, किसके अगेंस्ट में, फॉरेन डोमिनेशन, जो भी फॉरेन का जो डोमिनेशन है ये चीज है। सो द लाइन सिंबलाइजेस पैट्रियोटिज्म, रेजिस्टेंस एंड अनडाइंग लव फॉर वंस कंट्री एंड लैंग्वेज। साथ में उसका मीनिंग भी आप आंसर में लिख सकते हैं कि इस फ्रेंच का मीनिंग होता है क्या, कि लॉन्ग लिव फ्रेंच, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ एक्सट्रैक्ट बेस आप जानते हैं कि एक्सट्रैक्ट भी दे देंगे कुछ लेसन से, और वहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ये भी बहुत जरूरी है। और इतना जितना मैं करा रहा हूँ वीडियो में उतना अगर आप कर लिए तो आप समझ जाइए कि आपको इस लेसन के लिए अब पूरी चिंता खत्म। तो जो है ये देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे 2024 का ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, उसको प्रैक्टिस करने से क्या फायदा, एक आपके दिमाग में आइडिया हो जाता है कि इस टाइप से क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है। दूसरा होता है कि बहुत टाइम जो है, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, तो क्वेश्चंस रिपीट भी होता है, भले उसका लैंग्वेज चेंज हो जाए लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग वही रहे, तो आपको बहुत हेल्पफुल होता है तब। इसीलिए जो है हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। इंग्लिश के लिए तो आपका ये जो है ये वीडियो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। चलिए सबसे पहले ये देखिए, ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। ये कौन बोलता है, ये फ्रेंच बोलता है कि जो है मैं बहुत सॉरी फील करता है कि मैंने जो है बिल्कुल कोई भी लेसन नहीं सीखा हूं अभी तक, है ना, ये लास्ट लेसन है। तो ये जो है इसका आप आंसर कैसे, क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछता है, इस तरह से एक्सट्रैक्ट दे देगा और बाकी फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है एक नंबर में कि व्हाई डज फ्रेंच रिग्रेट नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, मतलब क्यों रिग्रेट फील करता है कि उसने कोई लेसन को नहीं सीखा। तो आंसर क्या होगा कि बिकॉज द वार्डर फ्रॉम बर्लिन मेड ही दिस द लास्ट फ्रेंच लेसन। बर्लिन का वार्डर है, यही आखिरी लेसन रहेगा फ्रेंच का, अगले दिन से जर्मन की पढ़ाई होगी। एंड ही रियलाइज्ड ही हैड वेस्टेड हिज चांस, उसने अपना चांस को खत्म कर दिया, खो दिया, है ना, बर्बाद कर दिया, कि टू अपने ही लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके पास मौका था, अपॉर्चुनिटी था, और अपॉर्चुनिटी को खो दिया, इसीलिए बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा है, बहुत ज्यादा अफसोस लग रहा है। क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहां से कि व्हाट डज दिस एक्सट्रैक्ट रिवील, ये एक्सट्रैक्ट क्या रिवील करता है फ्रेंच का एटीट्यूड को, किसके प्रति, स्टडीज के प्रति। तो इससे ये साबित होता है कि वो बहुत ज्यादा केयरलेस था, ठीक है, और हमेशा एंजॉय करता था, मतलब स्टडीज कम करता था, बट नाउ ही फील्स डीप रिग्रेट, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा ही उसको अफसोस लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, टोन पूछा है एक्सट्रैक्ट का। तो टोन क्या है, रिग्रेटफुल, ऑफ कोर्स रिग्रेटफुल है, और इमोशनल भी है, क्यों, क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा है। क्लियर। तो ये हमारा एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अगला एक्सट्रैक्ट देखिए, इस एक्सट्रैक्ट में बताया गया है, क्या बताया गया है कि वी हैव ऑल ए ग्रेट deal to reproach ourselves with, your parents were not anxious enough to have you learn,
मतलब जो है पेरेंट्स लोग उतना ज़्यादा एंग्शियस नहीं थे, है ना? कि उनके जो बच्चे लोग मतलब सीखे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाई डज एम हैमिल ब्लेम द पेरेंट्स? पेरेंट्स को क्यों ज़्यादा दोषारो मतलब ये करते थे, ज़्यादा ब्लेम करते थे, है ना? उनके प्रति क्यों उनको ब्लेम था हमेशा रहता था, आपत्ति रहता था। सो द इसीलिए कि दे प्रेफर्ड अपने बच्चों को जो है प्रेफर करते थे मतलब फील्ड में या मिल्स में काम करने के लिए टू वर्क, है ना, बच्चों को। और इंस्टेड ऑफ स्कूल, स्कूल जाने के बजाय मतलब स्कूल नहीं भेजेंगे लेकिन मिल्स में और फील्ड में भेजेंगे। क्यों? एक्स्ट्रा वेज के लिए। क्यों? एक्स्ट्रा वेज के लिए, ठीक है। इसीलिए जो है वो ज्यादा ही उनको ब्लेम करते थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डज द वर्ड रिप्रोच मीन? रिप्रोच का क्या मीनिंग होता है? रिप्रोच का मतलब होता है टू ब्लेम या क्रिटिसाइज करना अपनी मिस्टेक के लिए, गलती के लिए जो है किसी को दोषारोप करना, है ना, क्रिटिसाइज करना गलती के लिए, ठीक है। तो उसका मतलब होता है रिप्रोच। बहुत अच्छा वर्ड है। इस तरह से ही तो आप प्रैक्टिस करेंगे तब ना आप एग्जाम में लिख पाइएगा। गुड। उसके बाद जो है अगला, व्हाट थीम इज हाईलाइटेड हियर? कौन सा थीम है? देखिए एक्सट्रैक्ट दे दिया, टोन पूछ रहा है, थीम पूछ रहा है। तो थीम क्या होगा? नेग्लेक्ट ऑफ ऑन्स ओन लैंग्वेज एंड एजुकेशन। अपना लैंग्वेज और एजुकेशन का जो प्रति जो नेग्लेक्ट है वही यहाँ पर थीम है। अगला जो है एक्सट्रैक्ट देखिए, बहुत ही अच्छा एक्सट्रैक्ट है ये, 2022 से लिया गया है, ये आया था। सो इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। सो क्या इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए कि व्हाट डज गोइंग अवे इम्प्लाई फॉर एम हेमल? गोइंग अवे क्या है, क्या इंप्लाई करता है एम हेमल के लिए? सो ही सर्विस एज ए फ्रेंच टीचर एंड्स, मतलब एज ए फ्रेंच टीचर उनका सर्विस खत्म हो गया और जर्मन विल रिप्लेस फ्रेंच। मतलब जो है अब जो है जर्मन क्या करेंगे, फ्रेंच की जगह में अब जर्मन जगह ले लेंगे स्कूल्स में। क्लियर? तो यही चीज बताते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हाउ डिड एम हेमल टीच ऑन द लास्ट डे? आखिरी दिन में मतलब जो है एम हेमल कैसे पढ़ाए थे? विथ एक्सेप्शनल डेडिकेशन के साथ, पेशेंस के साथ और इमोशंस तो साथ में है ही। क्यों? क्योंकि आज आखिरी लेसन है उनका, उन्होंने 40 साल सर्विस दिए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज दिस एक्सट्रैक्ट रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर? अपना कैरेक्टर के बारे में इस एक्सट्रैक्ट से क्या रिवील होता है? तो इससे ये पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा डिवोटेड थे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे और पैट्रियोटिक भी उनके अंदर में था। क्लियर हुआ? गुड। अब अगला एक एक्सट्रैक्ट है, 2021 का एक एक्सट्रैक्ट है कि इट वॉज ऑल मच मोर ब्यूटिफुल देन यूजुअल, सो द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। क्लियर? वही जैसे ही वो पहुंचा था ना उस समय की बात कर रहा है कि वाई डिड द स्कूल सीम स्ट्रेंज एंड सोलेम टू फ्रेंच? क्यों उसको लगता है स्ट्रेंज, अजीब क्यों लगा? बिकॉज इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन एंड विलेजर्स वेयर ऑल्सो प्रेजेंट साइलेंटली। गांव वाले भी जो है पीछे बेंच में साइलेंटली बैठे हुए थे। इसी चीज को देख के उसको स्ट्रेंज लगा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट क्रिएटेड द एटमोस्फियर ऑफ ब्यूटी इन द क्लासरूम? क्या कौन सा एटमोस्फियर जो है ब्यूटी का क्लासरूम में जो है क्रिएट किए थे? क्लियर? उसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि द प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स, विलेजर्स का जो प्रेजेंस है वही ब्यूटी था क्लासरूम का, है ना। सो एम हैमल्स स्पेशल अटायर, उसका जो ड्रेस था, स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे, क्लोथ, एंड द सीरियसनेस ऑफ द ओकेजन, है ना। वो जनरली कब पहनते हैं उसका? वो प्राइज डे में पहनते हैं और इंस्पेक्शन डे में पहनते हैं, लेकिन आज जो पहने हैं वो ड्रेस। लिटरेरी डिवाइस सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? क्लियर? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्यों? क्योंकि रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड का जब रिपीटेशन होता है तब एलिट्रेशन, है ना। और एसोनेंस कब होता है? एसोनेंस जब रिपीटेशन ऑफ वावेल साउंड का जब रिपीटेशन होता है तब, ठीक है। तो यहाँ कंसोनेंट साउंड देखिए एस शोक से, स्ट्रेंज का एस और सोलेम का एस, तो ये कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। समझ में आया? गुड। उसके बाद जो है अगला देखिए, 2020 का ये क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि ये एक्सट्रैक्ट है, देखिए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर ही वेंट ऑन टू talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि why does एम हैमेल प्रेज फ्रेंच so highly? मतलब जो है क्यों तारीफ कर रहे हैं एम हैमेल जो है फ्रेंच का बहुत ज्यादा? तो क्यों? क्योंकि ही wants to emphasize its beauty, वो इसकी ब्यूटी को एम्फेसाइज कर रहे थे, क्लैरिटी को और कल्चरल इंपॉर्टेंस को। क्लियर? उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन है कि व्हाट डज दिस एक्सट्रैक्ट शो अबाउट हिज फीलिंग्स? क्या फीलिंग्स है? डीप लव है, प्राइड है एंड इमोशनल अटैचमेंट टू फ्रेंच। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट मैसेज, इस एक्सट्रैक्ट क्या कौन सा मैसेज को कन्वे कर रहा है? ठीक है,
तो मैसेज जो है, ए नेशन शुड प्रोटेक्ट एंड चेरिश इट्स लैंग्वेज। एक नेशन को जो है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है और चेरिश भी करना है अपने लैंग्वेज को, है ना। उसके बाद जो है 2019 का ये क्वेश्चन है, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन से। बट द थिंग दैट सरप्राइज द मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस द ओल्ड हाउसर, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, है ना। ये हम लोग पढ़ लिए हैं पहले से, लेकिन देखिए लेसन में ओरिजिनल टेक्स्ट में आपका ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो समझ में आ गया ना कि इस सरप्राइज लगा था उनको, किसको, यहाँ मी मतलब कौन है, फ्रेंच, कि बैक बेंच में बैठा हुआ हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, विलेजर सब। तो वाई वेर द एल्डरली विलेजर्स, गांव के जो बुजुर्ग आदमी थे वो लोग क्लास क्यों अटेंड कर रहे थे, वो भी लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। इसीलिए कि टू पे ट्रिब्यूट टू देयर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को ट्रिब्यूट पे करने के लिए, एंड शो रिग्रेट, अफसोस हो रहा था, फॉर नेग्लेक्टिंग इट, कि अपने लैंग्वेज नहीं सीख पाए, क्लास ठीक से अटेंड नहीं किए, सीरियस नहीं थे सीखने में। बच्चे को भी जो है स्कूल भेजने के बजाय वो मील्स में भेजते थे, फील्ड में भेजते थे काम करने के लिए। तो व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर फ्रेंच, फ्रेंच के लिए क्या सरप्राइजिंग था, फ्रेंच के लिए सरप्राइजिंग था कि सीइंग सीनियर विलेजर्स इन अ क्लासरूम मेंट फॉर चिल्ड्रन, है ना। तो ये जो है, जो सीनियर विलेजर्स से क्लासरूम को देख के जो है वो सरप्राइज लगा था उनको। उसके बाद जो है अगला अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट फीलिंग यूनाइटेड एवरीवन इन द क्लासरूम, कौन सा वो फीलिंग था जो यूनाइट किया है सबको क्लासरूम में, वो है आपका पैट्रियोटिज्म एंड रिमोर्स। क्लियर, पैट्रियोटिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 2018 का, एक्सट्रैक्ट बेस्ड है। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट द लास्ट लेसन दैट वाज 40 इयर्स एगो, है ना। ओके, तो ये जो है, ये स्पीकर कौन है इसका क्लियर आप पता चल रहा है। आई यहाँ पर जो है एम हेमेल जो टीचर है उसकी बात कर रहा है ना। तो स्पीकर पूछ लिया एक्सट्रैक्ट से, देखिए मैसेज पूछता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद 2 नंबर, व्हाई डज ही रिकॉल 40 इयर्स ऑफ सर्विस, क्यों याद कर रहे थे अपने 40 साल की सर्विस को। टू एक्सप्रेस हिज इमोशनल कनेक्शन, अपना इमोशनल कनेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड सैडनेस अबाउट लूजिंग हिज प्रोफेशन, अपना प्रोफेशन को वो खोने जा रहे हैं, है ना। तो 40 साल जो सर्विस करने के बाद जब अपना प्रोफेशन को वो खोने जा रहे हैं, तब वो फ्लैशबैक होके या तो रिकॉल कर रहे हैं वो पुरानी यादों को। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज दिस लाइन एम्फसाइज, क्या कह रहे हैं इस लाइन, कौन सा जोर देते हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया एंड सेंस ऑफ इरिवर्सिबल लॉस, ऐसा लॉस जिसको आप कभी पूरा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए 2017 से जो एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड 2017। व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग जब इंस्लेव्ड हो जाते हैं, बंध जाते हैं किसी दूसरे के प्रति, सो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को जितना हो सके वो अपने लैंग्वेज को होल्ड करके रखे, पकड़ के रखे। सो इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, है ना। सो व्हाट डज द की टू देयर प्रिजन सिंबलाइज, की टू देयर प्रिजन का सिंबलाइज क्या क्या मीनिंग करता है, कि लैंग्वेज क्या है, एज ए टूल ऑफ फ्रीडम है एंड आइडेंटिटी है ना। लैंग्वेज एक फ्रीडम एंड आइडेंटिटी का एक टूल है, वही कहना चाहते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ कैन लैंग्वेज फ्री इंस्लेव्ड पीपल, कैसे लैंग्वेज जो है फ्री कर सकता है इंस्लेव्ड पीपल को। इट प्रिजर्व्स कल्चर, ये कल्चर को प्रिजर्व करता है, यूनिटी को प्रिजर्व करता है, प्राइड और रेजिस्टिंग ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन को रेजिस्ट कर सकता है। सो व्हाट मैसेज इज कन्वेड, कौन सा मैसेज कन्वे किया गया, कि अ पावरफुल पैट्रियोटिक मैसेज अबाउट लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, अपना लैंग्वेज, अपना मदर टंग को प्रोटेक्ट करके रखना, जितना जिंदगी भर, जितना दिन बचेंगे, जितना दिन जिएंगे। क्लियर। उसके बाद जो है आगे बताते 2016 का एक क्वेश्चन है, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी। ये जो है, तो ये क्यों बोल रहे हैं, व्हाई डिड फ्रेंच फाइंड फ्रेंच इजी ऑन द लास्ट डे, क्यों फ्रेंच को फ्रेंच इजी लगता है आखिरी दिन, क्यों, क्योंकि बिकॉज ही लिसन्ड अटेंटिवली, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सुने थे, और इमोशनली इन्वेस्टेड एंड रियलाइज इट्स वैल्यू, उसको पता था कि आज के बाद जो है अगला दिन से अब ये फ्रेंच लेसन नहीं होगी, इसकी पढ़ाई नहीं होगी, अब जर्मन की पढ़ाई होगी। इसीलिए जो है वो आखिरी में बहुत अटेंटिवली, इमोशनली अपने जो है वो ध्यान देके सुने थे, तो बहुत इजी लगा था उसको। व्हाट अर्लियर हैबिट ऑफ फ्रेंच डज दिस कॉन्ट्रास्ट विथ, केयरलेसनेस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट, पहले तो उतना ज्यादा रुचि नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था, पूरा केयरलेस था और इंटरेस्ट भी नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज दिस रिवील अबाउट लर्निंग, इंटरेस्ट एंड सिंसियरिटी मेक लर्निंग इजियर, इससे ये साबित होता है कि अब अगर सिंसियरिटी के साथ
पंक्चुअलिटी के साथ और फुल इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ते हैं तो आपके लिए लेसन ईजी हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी है। सच में अगर आप फुल इंटरेस्ट के साथ और पंक्चुअल के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, डेडिकेशन के साथ ऑनेस्टली पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन एक देखिए, 2015 का एक्सट्रैक्ट है ये एक्सट्रैक्ट बताता है कि he turned to the blackboard, took a piece of chalk and wrote as large as he could, "Vive la France"। इन्होंने जो लिखे थे है ना ब्लैक बोर्ड में अपना एक चौक में, तो ये बताते हैं कि why does एम हैमिल राइट दिस फ्रेज, क्यों लिखे ऐसा। लिखे तो थे लेकिन क्यों लिखे थे, क्वेश्चन तो पूछ सकता है, क्या लिखेगा आप। तो टू एक्सप्रेस पैट्रियोटिक लव, एक जो देश भक्ति जो है फ्रांस के प्रति है ना, और फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति, ये चीज शो करने के लिए। तो इसका मीनिंग क्या था कि लॉन्ग लिव फ्रांस। व्हाट डज द फ्रेज मीन, इस फ्रेज का क्या मीनिंग था, लॉन्ग लिव फ्रांस। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, तो पूछ सकता है इसे। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई कुड ही नॉट स्पीक एट द एंड, ही वाज ओवरवेल्म्ड बाय इमोशन। मतलब इतना ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि जो है आपको कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह आपको जो है अगला वीडियोस का भी जो हमारा लॉस्ट स्प्रिंग है उसका जो है पूरा डिटेल्स में समरी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जो है, जो भी कीवर्ड्स है, जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज हुआ है, और साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह डिस्कस करेंगे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दिस टाइप ऑफ वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल है ना, टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर द अपकमिंग board examinations, okay, in 2026. Thank you so much for your patience. Thank you so much, okay, for watching the video. Take care of yourself. Bye bye.